जब मैं जूते के कारखाने में मैं गया हूं आग बुझाने के लिए, देख रहा हूं कि वहां पे इंसान जो है तकरीबन 10, 11, 12 आदमी जो है वो कंटिन्यू जल रहे हैं। इंजीनियर ने बोला 3 से 4 दिन 5 दिन लगेंगे इस बंदे को निकालने के लिए। अच्छा, बाथरूम वगैरह गुसलखाना जो थे उसमें ढेर लगी हुई है, ऐसे लाशों की ऐसे भरे हुए हैं। कुओं के अंदर से तो बेइंतहा लाशें निकाली है। और जब मैंने वो देखा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। 15 दिन तक मैं खाना खाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वही चेहरे घूम रहे हैं। कदम हमें जो है देख के रखना पड़ा था कि लाशों की ढेर लगी हुई थी। वो बहुत खतरनाक हादसा था। वो समंदर के बीच में वो हादसा तो ऐसा था कि आंसुएं हमारे बह रहे थे, यानी सब जल के बात की तो लाश भी नहीं मिली। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैं रेक्सल के पास जो है ना एक कुएं के अंदर। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं 1984 में मैं इस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ हूँ और जब से आज तक तकरीबन मेरे 38 ईयर हो गए, 38 साल हो गए हैं। 38 साल में मैंने बहुत काम किया है, यानी कोई भी ऐसा हादसा नहीं है जो मेरे से बचा है। और तकरीबन सारे खतरनाक हादसों पे मैंने काम किया है। मेरा पहला इंसिडेंट जो था लाइफ का 1986 के अंदर उस्मानाबाद में एक जूते के कारखाने में आग लगी। और जब मैं जूते के कारखाने में मैं गया हूँ आग बुझाने के लिए, देख रहा हूँ कि वहाँ पे इंसान जो है तकरीबन 10, 11, 12 आदमी जो है वो कंटिन्यू जल रहे हैं। और मेरे जो सीनियर थे मैंने उनसे बोला, ज़हीर भाई ये क्या स्टेचू जल रहे हैं, क्या है ये? उन्होंने बोला, फिरोज ये इंसान है। और जब मैंने वो देखा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, यार ये कैसा है, कैसे डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए, कैसा? और तकरीबन उस हादसे के बाद तकरीबन हफ्ता 15 दिन तक मैं खाना खाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वही चेहरे घूम रहे हैं। और लेकिन जब मैंने वो हादसे पे काम किया है फिर उसके बाद में रुका नहीं। मैंने बोला, यार ये तो खिदमत है ये लोगों की, काम करना। फिर उसके बाद जो काम किया आज तक करते ही आ रहा हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट। गडानी के अंदर एक ऑयल टैंकर, तकरीबन गैलेक्सी 2 नाम था उसका, तकरीबन 105 फीट उसकी डिप थी। और ऑयल के अंदर जो है आदमी गिरे हुए हैं, उसके अंदर उसका अमला गिर गया। अब कराची से जो है एडी की टीम रवाना हुई थी, जो कि एडी के जो रेस्क्यूअर थे वो भी उसमें मुतासिर हो गए। अब यहाँ से हम गए वहाँ पे देखा है तो हमने बोला, भाई ये तो बड़ा खतरनाक हादसा है। आप जिस ऑयल टैंकर में तकरीबन 13 फीट ऑयल है उसके अंदर, फिर अल्लाह का बहुत करम हुआ कि उसके अंदर पहले मैं घुसा हूँ और उसके अंदर से बॉडी निकाली है। और मेरे साथ एक और मेरा कुलीग था बाबर, हम दोनों ने मिलकर निकाले उसके अंदर से। वो बहुत खतरनाक हादसा था वो समंदर के बीच में। फिर उसके बाद बल्दिया टाउन का हादसा हुआ है। बल्दिया टाउन का हादसे में तो आप ये देखें कि 300 से ज़्यादा लोग जो है जल गए, उसमें मर गए, जल के शहीद हो गए, समझ लो यार। वो हादसा तो ऐसा था कि आंसुएं हमारे बह रहे थे। आप जगह जगह एक, जब फर्स्ट एंट्री भी हमारी थी, मेरी रेस्क्यू टीम की फर्स्ट एंट्री थी बल्दिया टाउन के हादसे के ऊपर। जब हम लोग अंदर गए हैं तो लोग बेंचों के नीचे ऐसे ही मरे पड़े हैं। अच्छा, बाथरूम वगैरह गुसलखाना जो थे उसमें ढेर लगी हुई है, ऐसे लाशों की ऐसे भरे हुए हैं। वो भी एक एक कदम हमें जो है देख के रखना पड़ा था कि लाशों की ढेर लगी हुई थी। वो हादसा भी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद साइट इंडस्ट्री एरिया में एक हादसा हुआ। हमारे तकरीबन फायर फाइटर तकरीबन अच्छे खासे 8-9 तकरीबन शहीद हुए उसके अंदर। अफसरान भी हुए, रेस्क्यूअर भी हुए, सारे रेस्क्यूअर भी उसके अंदर शहीद हुए हैं। और जब हम उसके हादसे पे पहुंचे हैं, अच्छा मेरी ड्यूटी नहीं थी, हमारी ड्यूटी नहीं थी। जब पता चला कि हमारे डिपार्ट के जो लोग हैं वो उसमें दब गए और हमारे यहाँ से तमाम लोग जितने भी ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी सारे के सारे वहाँ पे चले गए। वो तो उस हादसे में यकीन करें कि तकरीबन 2 दिन तक मैं वहीं रहा हूँ
और कंटिन्यू काम करते रहा हूँ। जहाँ वहाँ के चीफ अफसर काजिम हुसैन थे, काजिम ने बोला फिरोज आपने जाना नहीं है, यहाँ पे ही रहना है और काम करना है। और सिर्फ यकीन करें उस हादसे पे आंसुएं भी नहीं रुक रहे थे। हमने अपने इम्तियाज से उसकी बॉडी निकाली, दूसरे बहुत सारे नईम है, यासीर इकबाल, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, वो अहमद नूर, यानी सब जल के, बात की तो लाश भी नहीं मिली। वो हादसा आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे भूल नहीं सकते उसको आप। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है देखने के। और अच्छा 2005 का जब जलजला आया है, अच्छा उसमें भी जाने का मेरे को मौका मिला। अच्छा उस हादसे पे भी, जलजले में पूरे पाकिस्तान से रेस्क्यू टीम जो थी, प्रोफेशनल जो थी, सिर्फ हमारी ही थी और पूरे इक्विपमेंट के साथ, यानी हर किस्म के इक्विपमेंट हमारे पास थे जो यूके की टीम के पास है या दूसरे किसी भी गैर मुल्की की टीम के साथ थे, वो इक्विपमेंट हमारे पास भी थे। हमने उस इंसिडेंट पे भी बहुत काम किया जिससे हमें बहुत प्रोत्साहन गया। वजीर आजम ने, सदर ने और चीफ मिनिस्टर सब ने अप्रिशिएट किया था उस हादसे पे भी हमें। और इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तकरीबन कराची में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसपे हमने काम नहीं है। कुओं के अंदर से तो बेइंतहा लाशें निकाली है, हर किस्म के इंसिडेंट पे काम किया है। यानी जो पानी में गिरे उनको भी निकाला, समंदरों में जो फंस गई लाशें, ऐसी भी लाश हो गई जो बाद कैनप के पास से, कैनप के अंदर से भी निकाली है मैंने बॉडी, जो कि पानी में आ गई थी, वो उसको भी निकाला है। अच्छा पहाड़ों में फंस गई लाश फूल के, उनको निकाला है। यानी यार मेरे ख्याल से मैंने कई 100 बंदे डेड बॉडी है तो बेइंतहा निकाली है, और जिंदा भी कई निकाले जो गिनती में है ही नहीं। यार मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैं रेक्सल के पास जो है ना, एक कुएं के अंदर दो आदमी गिर गए और दोनों जो थे उनूदगी में थे। वो जहरीली गैस थी, मैं अंदर निकालने के लिए गया हूं और मैंने उनको निकाला है। निकाल के मैंने जब बाहर निकला हूं, मेरे को लोगों ने कुर्सी पे बिठा दिया। कुर्सी पे बिठा के, कुर्सी समझ मेरे को पूरे अपने कंधों पे उठा लिया। और जब यहाँ के स्टेशन अफसर हमारे साहब थे, एसओ थे, एसएफओ थे सदीक, वो और हम लोग थे। अच्छा वो सारे उठा के ले गए होटल के अंदर, बोले भाई खाना खाए बगैर आप नहीं जाएंगे। खाना, कोल्ड ड्रिंक और जबरदस्ती करके उन्होंने मेरे को जाने ही नहीं दिया। हम लोग की टीम को बहुत खातिर तवाज़ुन करी फिर उन्होंने, और अच्छा उसको निकाल दिया। फिर 2-3 दिन के बाद वो फैमिली जो है मेरे घर पे आई है, बहुत यानी शुक्रिया अदा करके गए। अच्छा ऐसी एक वाकया हुआ महमूदाबाद के खाद प्लांट के अंदर, जो जिसमें सारा वो होता है, गन जाती है कराची की खाद के। अच्छा उसके अंदर जो है ना एक आदमी गिर गया उसके अंदर। अब वहां पे हम लोग गए तो वहां पे जो मेरी दूसरी टीम गई थी वो जाके आ गई। बहुत यानी उन्होंने बोला 3-4 दिन लगेंगे, इंजीनियर ने बोला 3 से 4 दिन 5 दिन लगेंगे इस बंदे को निकालने के लिए। हमारा एसओ था, उसने मेरे को बोला फिरोज यार महमूदाबाद में जो है, महमूदाबाद में यार एक आदमी जो है गिर गया है, तकरीबन 105 फीट उसकी 105 फीट जो है डीप है, उसके अंदर आदमी फंस गिरा भी है, उसको निकालना है। मैंने बोला यार देख के बताऊंगा, ऐसा तो नहीं बताऊंगा। और चाइना के इंजीनियरों ने बोला 5 दिन में निकलेगा। हमने बोला चलो देखते हैं जाके। वो मेरे को लेके गया, मैं गया वहां पे तो मेरे को बोलता है फिरोज क्या कहता है तू, निकलेगा नहीं निकलेगा? मैं बोला निकल जाएगा। बोलता है कैसे, कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला तकरीबन आधे से पौना घंटा लगेगा। बोलता है यार नहीं फिरोज ऐसे कैसे निकलेगा? इंजीनियर बोलते हैं 5 दिन लगेंगे और तुम बोल रहे हो कि आधे पौने घंटे में निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा यार, तू ऐसे ही मेरे को बोल रहा है। मैंने बोला ऐसा कर तू रेस्क्यू बुलवा ले और हम निकालते हैं। और हमने यकीन करे कि आधे से पौने घंटे के अंदर वो बॉडी को मैंने निकाल दिया। उससे निकालने के बाद मेरे को चीफ फेयर अफसर ने सनद दी, फौरन पहुंचते साथ ही 24 घंटे के अंदर ही मेरे को सर्टिफिकेट दी गया गुड परफॉर्मेंस का। और ऐसे परफॉर्मेंस के तकरीबन मेरे पास मेरे ख्याल से 25-26 तो परफॉर्मेंस के मैंने सर्टिफिकेट लिए हैं अपने डिपार्टमेंट में, और ये सारे इंसिडेंट पे ही लिए हैं और ऐसे ही नहीं मिले हैं।
मेरे को प्रिंटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने प्रिंटिंग के काम को मैंने कंटिन्यू करा अपनी सर्विस के साथ, और मैंने पेंटिंग भी बहुत करी, तस्वीरें वगैरह बनाने का भी मेरे को बहुत शौक था। और मेरे पास एंटिक्स पीस भी जो है ना, आप ये समझ ले कि 100 से ज्यादा होंगे मेरे पास एंटिक। मेरे पास सिक्के भी बहुत सारे मैंने जमा कर, मेरे को बहुत सारे शौक थे यार। और मैं तकरीबन अपने भर्ती होने से पहले से ही पिकनिक वगैरह पूरे टूर पे जाते थे हम लोग, 1-2 दिन के लिए। ये भी शुरू से आज तक भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। और मेरे पेंटिंग का शौक था, प्रिंटिंग का मैंने बहुत काम किया। और उसके बाद मेरे वालिद ने बोला, बेटा ये 84 के अंदर के प्राइवेट काम जो है वो तो करते रहोगे आप, लेकिन जो है गवर्नमेंट जॉब करो। वो मैं फायर ब्रिगेड में भर्ती हो गया, और आज मेरे को तकरीबन 38 साल हो गए, और इसी साल के नवंबर में मेरा रिटायरमेंट है। और इस पूरे सर्विस में मैंने बहुत काम किया, और मेरे को बहुत अच्छे नाम से याद किया जाएगा रिटायर होने के बाद भी।